स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों पुरानी तांत्रिक विद्याओं और एक बेहद भयानक श्राप के आसपास घूमती है। सोचिए, 1960 के दशक का एक छोटा सा गांव जहां एक ऐसी डरावनी घटना घटी जिसने न सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि काले जादू का एक ऐसा खौफनाक सच सामने ला दिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। तो बिना किसी देरी के आइए इस दहशत से भरी कहानी के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 3 बज रहे हैं। एक आम का बाग जहां अजीब सा सन्नाटा पसरा है। हवा का एक झोंका तक नहीं है, बिल्कुल शांति। आमतौर पर यह शांति सुकून देती है ना, लेकिन यहां किसान जगतपाल के आसपास माहौल कुछ और ही था। वो जिस पेड़ के नीचे लेटा था, अचानक उसके पत्ते बुरी तरह से फड़फड़ाने लगे। आसपास के बाकी सारे पेड़ बिल्कुल शांत थे, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, पर सिर्फ उस एक पेड़ पर जैसे किसी अनजानी अदृश्य शक्ति का साया पड़ गया हो। यह कोई आम तूफान नहीं था, बल्कि एक बेहद अस्वाभाविक और डरावने किस्से की शुरुआत थी। और फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठती है। जीजा बचाओ, जीजा बचाओ। ये आवाज जगतपाल के साले सुरेश की थी। जब जगतपाल भागकर वहां पहुंचा तो उसने जो देखा वो किसी सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। सुरेश खून से लथपथ पड़ा था और उसके ऊपर एक ऐसी औरत झुकी हुई थी जिसका रूप शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसकी आंखें चमकती हुई लाल थीं और उसके लंबे लंबे नाखून सुरेश के सीने को चीर चुके थे। और सबसे अजीब और खौफनाक बात, वो महिला गर्भवती लग रही थी। ये कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि किसी पिशाचनी की तरह अपने शिकार को नोच रही थी। एनाटॉमी ऑफ द हॉरर। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और इन डरावने तत्वों का विश्लेषण करते हैं। ये पूरी घटना असल में दहशत पैदा कैसे करती है? सबसे पहले वो अस्वाभाविक मौसम, फिर वो भयानक दृश्य जहां शिकार के शरीर से पूरा खून निचोड़ लिया गया। एक और ध्यान देने वाली डरावनी बात यह थी कि ये एंटिटी अपने शिकार को फरेब में डालने के लिए उनके अपनों की आवाज की नकल उतारती थी, बिल्कुल हूबहू। लेकिन सबसे खौफनाक हिस्सा तो तब सामने आया जब सुरेश का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अचानक बिना किसी मौसम के तेज बारिश शुरू हो गई और उसकी चिता जल ही नहीं पाई। सोचिए, एक अधजली लाश का बच जाना, यह अपने आप में एक भयानक तांत्रिक श्राप का सबसे बड़ा और स्पष्ट संकेत था। हु इज द यक्षिणी? आखिर ये शक्ति थी क्या? आइए जानते हैं इनका अस्तित्व कहां से आता है। ये एंटिटी दरअसल एक यक्षिणी थी। अब यक्षिणी कोई आम चुड़ैल या भूत प्रेत नहीं होती। इनका एक सूक्ष्म शरीर होता है और ये यक्षलोक नाम के अलग आयाम से आती हैं। तांत्रिक विद्याओं के जरिए इन्हें वचनबद्ध यानी बाउंड किया जा सकता है। अगर इन्हें सही से वश में कर लिया जाए तो ये अपार धन और शक्ति दे सकती हैं। लेकिन अगर ये नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो बेहिसाब तबाही मचा सकती हैं। इनकी शक्तियां आम आत्माओं से कई गुना ज्यादा होती हैं और ये कठोर कॉस्मिक रूल से बंधी होती हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक दिव्य शक्ति का पतन हुआ। शुरुआत में ये यक्षिणी एक राजा के खजाने की रक्षक थी, बेहद खूबसूरत और आकर्षक, जो एक 10 साल के वचन से बंधी थी। लेकिन श्रापित होने के बाद दोस्तों वो एक रक्त पिपासु आत्मा बन गई। अब वो गांव में खून के लिए भटक रही थी। उसका रूप एक गर्भवती महिला का था जिसके दांत नुकीले और आंखें आग की तरह लाल थीं। एक मजेस्टिक दिव्य रक्षक से लेकर एक खूंखार राक्षसी तक का ये सफर सच में बेहद दर्दनाक और डरावना था। ए किंग्स फेटल कर्स। तो आखिर इस दिव्य यक्षिणी को इस डरावने रूप में किसने बदला? आइए इनके पिछले 800 सालों के सफर पर नजर डालते हैं। चलिए इस श्राप के सफर को क्रम से देखते हैं। यक्षिणी ने एक राजा के खजाने की 10 साल तक रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन इसी बीच राजा बलवंत नाम के एक और शासक ने उसे साधने की कोशिश की। बलवंत के प्रेम और समर्पण को देखकर यक्षिणी पिघल गई और उसने अपना वचन तोड़ दिया। पर इसकी सजा उसकी सोच से भी ज्यादा भयानक थी। पहले राजा के तांत्रिक गुरु ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। उस एक गुस्से ने उसके यक्षलोक वापस जाने के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए और तब से लेकर अगले 800 सालों तक वो इसी पृथ्वी पर तड़पती हुई भटक रही थी। द तांत्रिक्स डार्क रिचुअल्स। चलिए अब उन काले और अघोरी अनुष्ठानों को समझते हैं जो ऐसी शक्तियों को बुलाने या उनसे निपटने के लिए जरूरी होते हैं। अब यहां पर सबसे दिलचस्प बात क्या है कि श्राप तोड़ने की वो भयानक शर्तें क्या थी।
मुक्त होने के लिए यक्षिणी को एक ऐसी महिला को अपना शिकार बनाना था जो गर्भवती हो और उसके पैदा ना हुए बच्चे की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना था। सोचिए, ये चक्र उसे 700 सालों में 7 बार दोहराना था, यानी हर 100 साल में ठीक एक बच्चा। और अंत में जब वो 7 बच्चों को इकट्ठा कर लेती तो उनके कपालों यानी खोपड़ियों की माला पहनकर ही उसके यक्षलोक जाने का दरवाजा खुलना था। ये थी उसकी आज़ादी की सदियों लंबी भयानक कीमत। अब हम बात करते हैं उस आधुनिक गांव के तांत्रिक की जिसे इस आफत से निपटने के लिए बुलाया गया था। इस आतंकी यक्षिणी का सामना करने के लिए उस तांत्रिक ने जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया ना, वो बेहद अशुद्ध और हमारे समाज में पूरी तरह से वर्जित मानी जाती हैं। कच्चे महुआ की शराब, इंसानी मूत्र, छोटी खोपड़ियों से बनी हुई कपाला माला, जलते हुए कोयले और ऐसी अजीब सी जड़ी बूटियां जिनके साथ काले और डरावने मंत्रों का जाप किया गया। ऐसी टैबू और अशुद्ध चीजों का इस्तेमाल अत्यंत तीव्र, शक्तिशाली और डिस्ट्रक्टिव आत्माओं के साथ डार्क ऑकल्ट वॉरफेयर करने के लिए होता है। और फिर आया इस तांत्रिक विद्या का सबसे भयानक चरण। उस तांत्रिक ने गांव की एक मृत गर्भवती महिला की लाश को अपनी तांत्रिक क्रियाओं से दोबारा उठा खड़ा किया। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। आम के उस बाग की काली घनी रात में एक खून से सनी लाश के माध्यम से तंत्रिक ने उस 800 साल पुरानी यक्षिणी का आवाहन किया। उसने मजबूर कर दिया उस एंटिटी को बोलने पर। और फिर उस बेजान लाश के मुंह से यक्षिणी ने अपनी सारी दुख भरी दर्दनाक कहानी बयान करनी शुरू कर दी। द अल्टीमेट कैप्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है और कहानी के सबसे ट्विस्टेड हिस्से को समझते हैं। तो अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या गांव वाले सच में इस राक्षस से जीत गए? जब तांत्रिक ने उस यक्षिणी और लाशों को आग के हवाले किया तो वहां सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन यक्षिणी का अस्तित्व बचा रहा। वो उस आग में नहीं जली क्योंकि सूक्ष्म शरीर को आग से नहीं मिटाया जा सकता। यक्षिणी उस आग से बाहर निकल आई। गांव वालों को लगा कि उनकी जान बच गई, खेल खत्म हो गया। पर सच कहूं तो असली कहानी तो यहां से पलट जाती है। तो चलिए इस विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले तथ्य पर आते हैं। तांत्रिक ने यक्षिणी को आजाद करके उसके यक्षलोक वापस नहीं भेजा। इसके बजाय उसने अपने तांत्रिक बल से उसकी आत्मा को एक लकड़ी के यंत्र के अंदर कैद कर लिया। एक ऐसी शक्ति जो पहले से ही 800 सालों से एक बोझ और श्राप तले दबी थी, उसे आजादी नहीं मिली बल्कि एक नए गुलामी के दौर में ढकेल दिया गया ताकि वो तांत्रिक उसका इस्तेमाल अपने बुरे और स्वार्थी कामों के लिए कर सके। तो अंत में एक बेहद अहम सवाल हमारे दिमाग में उठता है, क्या असली राक्षस वो श्रापित तड़पती हुई आत्मा थी या वो इंसान जो अपने स्वार्थ और लालच के लिए इन शक्तियों को बार बार अपना गुलाम बनाते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।